हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था ना, क्लास 12th का। तो इस वीडियो में मैं आपको ना एमसीक्यू के आंसर बता रहा हूँ। देखिए, तीनों सेट में ना एमसीक्यू के जो क्वेश्चन थे वो सेम थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने आंसर मैच कर सकते हैं। मैं आपको एक सेट ओपन करके दिखा रहा हूँ, आगे पीछे होंगे, आप आराम से देख लेना कितने नंबर आपके बनते हैं। एक बात और बता दूं कि जो भी यहाँ पर मैं आपको आंसर वगैरह दिखाऊंगा ना, ये जो ना ऑफिशियल नहीं है, सीबीएसई के द्वारा नहीं दिए गए हैं, ठीक है। ये सॉल्व किए गए हैं, फाइंड किए गए हैं। तो फटाफट मैं सेट नंबर 3 को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सेट 2 सेट 1 आराम से देख लेना, ठीक है। देखिए, जो पहला है इसका आंसर जो है सी है, क्योंकि इसमें सिंपल था। अगर मगध पता है ना, पटना, तो आप ए का तीसरा देख लेंगे, ठीक है। और कौशल का आपको पता है अयोध्या, तो आराम से आप बाकी कर सकते थे। तो इससे पता लग गया हमारा सी आंसर है, ठीक है ना। ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब ये जैसे अलग अलग सेट है ना, उसमें ऊपर नीचे क्वेश्चन आंसर है। फिर सेकंड का जो है वो प्रभावती गुप्त को किस भूमिका के लिए जाना जाता है, तो इसका डी, ठीक है। फिर थर्ड है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये असर्शन रीजन वाले दे रखे हैं। दोनों वाले ठीक लिखे, रीजन भी इसी के लिए दे रखा है। तभी लोगों ने बौद्ध धर्म फिर से अपना लिया था, क्योंकि जो उस समय जो धार्मिक प्रथाएं चल रही थी ना, उससे लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। तो इसका आंसर क्या ए। फिर ये फोर्थ है, यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बता रखा था। और इसके अंदर बोल रखा है, ये जो हमें प्लाव मिला ना, ये जो हल मिला, हल, तो उसकी जो मिट्टी से बने हुए जो मिले हमें, तो वो कहाँ पर मिले, तो ये बनावली और चोलिस्तान। फिर पांचवा इसका है सी, हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सी बात सही लिखी है कि आज तक अभी तक इसे मतलब पढ़ा नहीं जा सका है ना, तो ये सी है इसका। फिर छठा क्वेश्चन है, इसका है सी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संसारिक अस्तित्व एक अनिवार्य नियम है, यही गलत यहाँ पे लिखा है ना। तो सी आंसर हो गया इसका। सातवें में ये कैलाश है, ठीक है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आठवां। आठवें में यहाँ पर बोला गया था कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में अगर भारत के किसानों के इतिहास को समझना है तो आयन अकबरी सबसे बेस्ट है, ठीक है। चैप्टर के नाम के बेस पर दे दिए गए, मतलब वो चैप्टर है, नाम है, तो क्या उसके टॉपिक इसमें पता थे बच्चों को, उस हिसाब से दिए। नोवा है, ये इसका ए है, ठीक है। बेस्ट इसका ए आंसर है। फिर टेंथ है, टेंथ का आंसर डी है, क्योंकि यहाँ पर जो कबीर है ना, तो आज से जुड़ी बात बतानी है कि उन्होंने बोला है कि ईश्वर जो है ना हमारी सांसों में, हमारे अंदर ही है, तो उसे कहाँ इधर ढूंढते, तो उस रेफरेंस में तो सिंपल बात बोली, तो इसका बेस्ट आंसर मेरा डी लगा, ठीक है। फिर इलेवंथ है, इलेवंथ का है डी, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं अब एक एक लाइन पढ़ नहीं रहा, उसकी हिसाब से पढ़ना से पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। और ट्वेल्थ का जो है यहाँ पर बी है, ठीक है। इब्न बतूता के रिगार्डिंग यहाँ बता रखा है कौन सी योग्यता उसकी है, तो यहाँ पे उसकी स्किल और कल्चरल कॉम्पिटेंसीज को यहाँ पर शो कर रहे हैं। फिर 13 का है बी, फिर 14 है, 14 का है बी, ठीक है। तो ये पूछा था कौन सी कंट्री से कौन है, तो अफानासी निकितन, ठीक है। ये अगर सपोर्ट मटेरियल जिसने पढ़ा होगा उसने देखा होगा, उसमें लिखे हुए थे ये रूस। डोमिंगो पेस, वो कहाँ से था, पुर्तगाल से। अब्दुल रज्जाक कहाँ से आया था, अब्दुल रज्जाक फारस से आया था। निकोलो दी कौंती कहाँ से आया था, वो इटली से आया था, ठीक है। नहीं लिखा। 15 क्वेश्चन है, संथालों ने विद्रोह क्यों किया, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स लगाए थे, उनकी जमीनें कब्जे में ली जा रही थी। फिर इसका आंसर है, यहाँ पर आपको बताना था कि सही कौन सा, तो संघ शक्ति समिति के पंडित जो नेहरू थे, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है, बाकी सब में गलत दे रखा है। फिर 17 क्वेश्चन है, इसका है आंसर डी। फिर 18 है, 18 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है, लाइन से अगर करेंगे तो देखो सबसे आसान था ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये लास्ट में बनी, अगर इसे पढ़ते हैं तो फर्स्ट वाला लास्ट में कहाँ लिखा था, ये रहा, तो ये ऐसे कर लेते। फिर 19 क्वेश्चन है यहाँ पर सी, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे पता लग जाएगा। फिर 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कौन से राज्य से थे या क्षेत्र से थे, शहर से थे, तो इसका आंसर क्या है, बी।
ठीक है। अगर नाना साहब को पता होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हमने नाना के संग खेली थी, तो कानपुर, तो अगर पता हो कहानी, नहीं तो वैसे भी चैप्टर तो बच्चों ने पढ़ा ही होगा। तो डी का है सेकंड, तो यहाँ डी सेकंड हमें ऐसे पता लग गया था। 21 का है डी। ठीक है। ओके। अब देखो, मैंने आपको ये सारे आंसर दिखा दिए। अब मैं ना सिर्फ पेपर पेपर दिखा रहा हूँ। मैंने एक में ही सारे करे हैं, थर्ड में। बाकी मैंने आपको फटाफट पेपर दिखा देता हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर का है, वो पेपर देखना चाहे तो पेपर देख सकता है कि भाई कैसे कैसे पेपर थे। ठीक है, फटाफट स्पीड से दिखाऊंगा। और अगर किसी को लग रहा हो भी बहुत स्पीड दिखा रहे हैं, तो आप ना वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, या स्पीड कम करके देख लेना। ठीक है। और मैप तो देखो, क्वेश्चन वाले दिखेंगे। बाकी मैंने पैसेज वगैरह सोल्व वगैरह कुछ नहीं करे हैं। ठीक है। बाकी क्या सर, आपका एग्जाम कितने नंबर बन रहे हैं, आप बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, बच्चे आपस में इसका आंसर दे देंगे, तो उनको और पता लग जाएगा कि सही था गलत था। तो ये मैंने सेट नंबर 3 आपको दिखा दिया। अब सेट नंबर 2 देखिए। सेट नंबर 2 है। ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ से देखिए। ठीक है, इसमें मैंने टिक नहीं कर रखी, मैंने एक में दिखा दिया आपको, और आपने उसमें से देख लिए होंगे। एमसीक्यू सारे सेम थे। ठीक है, और किसी एक आध सेट में अगर कोई अलग आएगा तो मैं देख ही लूंगा। हाँ। तो बाकी क्वेश्चन जो थे वो अलग अलग आए थे। अब सेट वन देख लो।
इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।